हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल जिसमें हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये है पी अपॉन अंडर रूट 540 और ये है अंडर रूट 240 अपॉन पी। ठीक है, तो हमें अगर अंडर रूट के अंदर की क्या वैल्यू है ये फाइंड करनी है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है। जैसे 540 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम 540 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0, 2 1 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा, फिर से 3 से और 5 1 ज़ा। अब जो दो पेयर हैं हम उनको एक साथ रखेंगे। ठीक है, ये 2, तो ये हो जाएगा 2, ये एक पेयर है 3 का, ये 3। बाकी जो सिंगल सिंगल बचेगा हम उसको अंडर रूट के अंदर रखेंगे। ठीक है, ये 3 सिंगल है, 5 सिंगल है, 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट 15। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अंडर रूट 540 की हमारे पास आई है 6 अंडर रूट 15। ठीक है, अब हम अंडर रूट 240 की वैल्यू फाइंड। ठीक है, तो अंडर रूट 240 की वैल्यू लेने के लिए हम सेम 240 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0, फिर 2 6 ज़ा 12, 0, 2 3 ज़ा 6, 15। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 और ये 5। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब हम यही सेम चीज़ करेंगे, पेयर को अलग करते हैं। ये 2 का पेयर ये अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब जो सिंगल बच गया हम उसे अंडर रूट में रखेंगे। 3 और 5 को, 3 × 5, 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 3 5 ज़ा 15। ये हो गई हमारी वैल्यू, ये वैल्यू हमारी आई अंडर रूट 240 की। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे अपॉन पी। ठीक है, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पी मल्टीप्लाई पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 15, और इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम अंडर रूट और अंडर रूट में सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अंडर रूट हट जाता है। तो ये हो जाएगा 4 × 15 × 6 पी का स्क्वायर। पर हमको तो पी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो पहले पी के स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, फिर पी की वैल्यू भी आ जाएगी। 4 × 15 × 6, 4 15 टाइम्स करेंगे तो 60 आएगा। 60 × 6, तो ये आ जाएगा 360। पर 360 भी पी स्क्वायर की वैल्यू है, हमें पी निकालना है। ठीक है, पी निकालने के लिए हम अंडर रूट चढ़ा देंगे इस पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका हम दो फैक्टर कर लेते हैं, 36 और 10। ठीक है, 36 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 हम बाहर रखेंगे और अंडर रूट अंदर 10 रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी। ये एक और वैसा ही बढ़िया सा सवाल जो एसएससी CHSL 2018 में पूछा है। ठीक है, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस भी काफ़ी आसपास है, तो हमें एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, हमारे पास ये है 1, और ये हमारा ब्रैकेट में 529, 16 और 23। 529 को अगर हम अंडर रूट से हटाएंगे तो इसकी वैल्यू 23 आएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी 23 है। अगर हम यहाँ पे हम ये एलसीएम भी लेंगे तो वैल्यू हम जब सॉल्व करेंगे तो 23 ही आएगी। ठीक है, बट अगर हम 529 अगर हमारे पास है तो ऊपर जो आएगा 529 माइनस एक्स है ना, तो इसकी वैल्यू 16/23 आनी चाहिए। ठीक है, जब हम इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 23 आ जाएगी, ये तो ठीक है। बट अभी हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी है एक्स की जिसे अंडर रूट सॉल्व करके हमारे पास 16 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम अंडर रूट 256 करते हैं तो हमारे पास 16 आता है, तो हमें इसका मतलब न्यूमरेटर में अंडर रूट 256 लाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर अंडर रूट 256 चाहिए तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है जो माइनस करने पे 256 दे। ठीक है, देख लेते हैं। अगर हम 529 में से 256 माइनस करते हैं तो ये आता है 273। अगर हम 529 में से 273 को माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 256
जिसको सॉल्व करने पर हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 273 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।